नमस्ते बच्चों, तो आज हम पढ़ेंगे क्लास साइक्लोस्टोमाटा। अब देखिए, हम जो है वो हमने कोरडेटा फाइलम पढ़ा था, उसमें सब फाइलम एक वर्टिब्रेट्स था, तो उसके अंदर 6 क्लासेस आते हैं, तो एक आता है साइक्लोस्टोमाटा। स्टोमाटा का मीनिंग हम बोल सकते हैं कि माउथ, और साइक्लो का मीनिंग हम बोल सकते हैं सर्कुलर, यानी उनका जो माउथ होता है वो सर्कुलर टाइप का होता है, इसलिए उसको साइक्लोस्टोमाटा बोला जाता है। सबसे पहले मीनिंग को समझना, साइक्लोस्टोमाटा यानी साइक्लो यानी राउंड, और स्टोमाटा यानी माउथ हम बोल सकते हैं, यानी उनका माउथ जो है वो सर्कुलर रहता है। अब ये जो साइक्लोस्टोमाटा है ये जॉलेस एनिमल्स होते हैं, यानी इनको जॉ नहीं होता। अब बाकी के जो है उनको जॉ होता है। बाकी के क्लास की अगर हम बात करें तो जबड़ा होता है, तो दांत वगैरह देखने को मिलते हैं बहुत सारे इसमें, पर तो वो न्यूट्रिशन अच्छा ले सकते हैं, पर ये जॉलेस होते हैं, इनको जबड़ा नहीं होता। ये सबसे पहला और मेन पॉइंट है। उनको सकर्स होता है, यानी कुछ भी लेने के लिए वो सक करते हैं, ठीक है। उसी के साथ पेयर अपेंडेजेस अपसेट। अपेंडेजेस का मीनिंग क्या होता है, जैसे हमें 2 हाथ है, पेयर में है, वैसे कुछ अपेंडेजेस जो है वो पेयर में नहीं होते, पेयर अपेंडेजेस जो है वो अपसेट होते हैं। स्किन सॉफ्ट होती है और स्केल नहीं होते, विदाउट स्केल होती है, बॉडी पे कोई स्केल नहीं होते। एंडोस्केलेटन यानी हमारे अंदर जो स्केलेटन है वो बोन का बना है, ढांचा हमारे अंदर का, वैसे इसका कार्टिलेजिनियस मटेरियल का बना होता है। अब कार्टिलेजिनियस का मीनिंग क्या होता है कि वो बोन की तरह हार्ड भी नहीं होता और मसल की तरह सॉफ्ट नहीं होता। जैसे हमारे नोज का ये है या कान का मसल्स है, या हम बोल सकते हैं कार्टिलेज जैसे होता है, उस प्रकार से वो एंडोस्केलेटन कार्टिलेज, और उसी वजह से वो सॉफ्ट भी होती है, ठीक है। और एक्टोपैरासाइट्स होते हैं, यानी दूसरे, एक्टो का मीनिंग क्या होता है ऊपर, दूसरे एनिमल्स के ऊपर। एंडो का मतलब क्या होगा, एंडो का अंदर, और एक्टो यानी बाहर, तो दूसरे एनिमल्स के बाहरी शरीर पे जो है वो हमें ये देखने को मिलता है, या किसी बाहरी आवरण पे देखने को मिलता है। देखिए, दीज एनिमल हैव जॉलेस माउथ प्रोवाइडेड विद सकर, यानी उनको जॉ नहीं होता, एक सकर होता है। आपको यहाँ पे सकर दिखेगा, गोल आईज दिखेंगी, गिल स्लिट दिखेंगी और बॉडी दिखेंगी डायग्राम में अगर देखोगे तो, ठीक है। पेट्रोमाइजोन का एग्जांपल है। स्किन जो है वो सॉफ्ट होगी, ठीक है, स्केल नहीं होते बॉडी पे। पेयर अपेंडेजेस आर अपसेंट, एंडोस्केलेटन आर कार्टिलेजिनस जैसे मैंने बताया, और मोस्ट ऑफ द एनिमल्स आर एंडोपैरासाइट, एक्टोपैरासाइट्स, यानी वो एक्टोपैरासाइट यानी बाहरी चीज पे रहते हैं। एग्जाम्पल पेट्रोमाइजिन और माइक्सिन ETC, तो 2 एग्जाम्पल। तो देखिए, आप जैसे आप ये साइक्लोस्टोमाटा, स्टोमाटा यानी माउथ याद रखना, साइक्लो यानी गोल, तो माउथ जो है उनका गोल होता है, तो ये एक्टोपैरासाइट्स होते हैं। उसी के साथ इनका कार्टिलेजिनियस है। तो ऐसे पॉइंट अगर लिखोगे और वो पढ़ोगे ना तो जल्दी ध्यान में आने के लिए कोशिश होती है। जॉ नहीं होता, सर्कुलर मुंह होता है, तो सक्कर्स होते हैं, अपेंडेजेस पेयर में अप्रेसेंट होते हैं, स्केल नहीं होती, बॉडी सॉफ्ट होती है। तो ऐसे कुछ एग्जाम्पल के साथ अगर लिखोगे, पॉइंट के साथ लिखोगे, तो ध्यान में आने के लिए बहुत मदद होती है। तो ये साइक्लोस्टोमाटा जो क्लास है वर्टिब्रेट का, वो समझ में आ गया होगा, तो एक लाइक जरूर करना। एक वीडियो में एक क्लास कंप्लीट करेंगे, आपको भी समझने में आसानी होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। और इसको पढ़ना कैसे, देखिए जितने भी हमने फाइलम देखे, सब फाइलम देखे और क्लास भी देखने वाले हैं, तो एक एक को आपको डिटेल में स्टडी करना है। और फिर क्या करना है, देखिए ये पढ़ाने को तो बहुत आसान है, मैं पढ़ा सकता हूँ, आपको पढ़ने के लिए भी आसानी होगी, पर जब आप टोटल पूरे के पूरे दिखोगे ना तो दिमाग हैंग हो जाता है। तो इसको कैसे पढ़ना है, पहले एक फाइलम पढ़ना, उसके बाद दूसरा पढ़ना, उसके बाद एक और दूसरा साथ में पढ़ना, फिर तीसरा पढ़ना, फिर 1 2 3 साथ में पढ़ना, या फिर किसमें कॉमन पॉइंट्स है वो निकालना। ऐसा कुछ अरेंजमेंट करके आपको जो है वो टोटल अगर पढ़ोगे तो फिर वो दिमाग में घुसता है। ऐसे एक एक दिन एक एक पढ़ोगे तो एक एक भूल जाओगे। तो वो रिवाइज करना, पुराना फाइलम जो है जो आप पढ़ रहे हैं वो रिवाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पुराना फाइलम जो पढ़ा वो भी रिवाइज अगले के साथ, तो ऐसा स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो सारे फाइलम, सब फाइलम, क्लासेस आपको याद रहने के लिए मदद होगी। और बार बार उसकी रिवीजन भी करनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो टॉपिक है वो बहुत लेंदी है, इसमें बहुत सारे फाइलम, सब फाइलम, क्लासेस दिए ना, इतना याद रखना बहुत मुश्किल होता है। एक ही उसके लिए फंडा है कि आपको पॉइंट्स निकालना है और बार बार वो पॉइंट्स को पढ़ते रहना है, तब जाके आपको पूरा कंसेप्ट जो वो क्लियर होगा। यानी आने नेक्स्ट क्लासेस में आपको सारे फाइलम, सब फाइलम, क्लासेस आसानी से ध्यान में रहने के लिए बहुत मदद होगी। वीडियो अच्छा लगे एक लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना, चैनल में बच्चों ने जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।